आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं हमें नीचे दी गई है, तो निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन सा त्रिभुज समकोण है। ठीक, तो चलिए इसको पहले हम पहला का हल करते हैं, जिसमें हमें ए दिया है 6 सेमी, ठीक, बी दिया है 8 सेमी, ठीक, और सी दिया है 10 सेमी। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी जो भुजा है वो क्या है, ये हमारा सी है। ठीक, तो सी जो है सबसे बड़ी भुजा। अगर हमें देखने के लिए कि जो भुजाएं हैं वो हमारा ये जो त्रिभुज है, ये हमारी जिसकी भुजाएं दी है वो समकोण है कि नहीं, उसके लिए हम इस पे क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा के देखते हैं। ठीक, अगर पाइथागोरस मतलब कि जो कर्ण का वर्ग होगा बराबर वो होगा हमारा अन्य दो भुजा होती है, या फिर हम कह देते हैं आधार और आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। ठीक, तो हमारा हमें पता है कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण हम कहते हैं। ठीक, तो जो सी जो है वो हमारी सबसे बड़ी भुजा, तो इसको मान लेते हैं कर्ण। ठीक, और ये हमारी दो जो है, किसी को भी हम आधार और लंब डाल बना देते हैं। तो यहाँ से कर्ण जो होता है वो उसका जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर देखिए कि 10 का वर्ग हमारा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक, और अन्य दो भुजाएं कितना है, 6 और 8, तो इसका वर्ग करें अगर हम देखें तो 6 का वर्ग और 8 का वर्ग कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 36 और ये 64। तो ये देख रहे हैं हम कि 100 के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय पर गई, ये लागू हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, ये हम लिखे हम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय पे लागू हो रहा है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अतः ये जो त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे कर्ण का, तो यहाँ से क्या लेंगे, ए का वर्ग जो होगा वो, सॉरी 80 है ना ये, तो यहाँ से लिखेंगे हम कि जो सी का वर्ग है वो हमारा बराबर ए का वर्ग जोड़ बी का वर्ग का, जो हमारा ये भी 100 आ रहा है और ये भी हमारा 36 जोड़ 64 100 आ रहा है। ठीक, तो ये पहला तो हमारा त्रिभुज समकोण होगा। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में हमारा क्या दिया है, दूसरा दिया है ए बराबर 5 सेमी और बी बराबर 8 सेमी और सी बराबर 11 सेमी। ठीक, ये हमारा दिया हुआ है 11 सेमी, ये हमारा बराबर है। ठीक, अब देखिए ये 11 सेमी दिया, तो हमें पता है कि सी जो है वो हमारी सबसे बड़ी भुजा है। तो ये हमारा अगर हम देखें तो ये कर्ण हो जाएगा। अगर हम इस पर देखते हैं, लगा के देखते हैं, तो इसके लिए हम सी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, तो सी हमारा क्या कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों अन्य भुजाओं के वर्गों के बराबर है नहीं कि नहीं। तो 11 का अगर हम वर्ग करें तो इसका मान क्या होता है, देखिए इसका मान होता है 121। ठीक, अब देखते हैं इन लोगों का वर्ग करते हैं। ठीक, तो ए का वर्ग जोड़ बी का वर्ग 121 आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग और ये हो जाएगा हमारा 8 का वर्ग, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 64। तो यहाँ से देखिए अगर 64 जोड़ 25 करें तो यहाँ से जो मान आ रहा है वो हमारा आ रहा है ये 89। ठीक, तो यहाँ देखिए ये तो बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि सी का वर्ग हमारा ए का वर्ग जोड़ बी का वर्ग के बराबर नहीं आ रहा। तो यहाँ से क्या कहेंगे कि अतः त्रिभुज जो है वो समकोण नहीं है। ठीक, ये कहेंगे। तो एक त्रिभुज हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज है और ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है, कोण त्रिभुज नहीं है। ठीक, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करती है प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।